दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसी लड़की की जिंदगी पर आधारित है जिसे शादी से पहले ही जगह जगह गैर लड़कों से मुंह मारने की आदत पड़ जाती है। लेकिन जब शादी होती है तो शादी के बाद उसकी हवस उससे ऐसे ऐसे काम कराती है कि जिन्हें सुनते हुए भी रूह कांप उठती है। आपसे रिक्वेस्ट है कि कहानी को पूरा सुनिएगा। बहुत ही जबरदस्त कहानी है। मैट्रिक पास करने के बाद मुझे लड़कों से दोस्ती करने की आदत हो गई। मेरे मम्मी पापा अनपढ़ थे, उन्हें कुछ नहीं पता था। जैसे मैं बताती वो मान लेते थे। एक लड़के से मेरी दोस्ती हुई, हमारे मोहल्ले का ही था। उससे मिलना भी हुआ। उसके साथ मैंने सारी हदें पार कर दी। जहां तक मुमकिन हुआ पाप करती रही। एक को छोड़ती तो दूसरे से दोस्ती कर लेती। मेरी मम्मी को एक दिन मेरी सारी हरकतों के बारे में पता चल गया और उन्होंने तुरंत मेरी शादी कराने का फैसला कर लिया। और अपनी बदनामी के डर से उन्होंने मेरी शादी जो पहले लड़का मिला उसी से पक्की कर दी। और कुछ दिनों के बाद ही मेरी शादी हो गई। जिस लड़के से मेरी शादी हुई वो मजदूर था और बिल्कुल सीधा साधा था। बचपन में ही उसके पापा की मृत्यु हो गई थी। उसकी मम्मी ने उसे बहुत मुसीबतों से पाला था। कभी लोगों के घरों में काम करती और कभी मजदूरी पर जाती थी। मेरा पति एक बहुत ही अच्छा व्यक्ति था। वो दुनिया के झूठ फरेब नहीं जानता था। मेरी एक ही ननंद थी जिसकी शादी मेरे साथ साथ ही हो गई थी। अब घर में सास, मेरा पति और बस मैं थी। मेरी सास मुझे अपनी बेटी की तरह रखती थी, मगर मैंने अपना भाग्य खुद अपने हाथों से खराब किया था। मेरा पति मुझसे बहुत प्यार करता था, मुझ पर कभी गुस्सा न करता था। वो मुझसे बात करने में भी शर्माता था। उसकी सादगी का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हो। मैं अपनी सास से जो भी कहती वो ला कर दे देती थी, मगर क्या करती, मैं आदत से मजबूर थी और बिगड़ी हुई औरत थी। मुझे खुशियां कहाँ रास आने वाली थी और ना ही मुझे इज्जत स्वीकार थी। मैं बुराई फैलाने वाली औरत थी। आपने बहुत ही अच्छी अच्छी औरतों को देखा होगा, वही मुझ जैसी कुछ औरतें भी होती हैं जो अपने घर जलाकर रोती हैं। मैं पार्लर बनाना चाहती थी क्योंकि मैंने ब्यूटी पार्लर का कोर्स किया हुआ था। मेरी सास ने मना किया कि रहने दो, क्या करोगी पार्लर बनाकर। मगर जब मैंने अपने पति से बात की तो वो बोले कि कोई बात नहीं, अगर तुम खुश हो तो बना लो, मम्मी को मैं समझा लूंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। खैर, उसने पार्लर बनाने में मेरी मदद की और मैंने पार्लर बना लिया। मैं सारा दिन घर से बाहर बाजार में रहती। धीरे धीरे काम चलने लगा। फिर मेरी गंदी आदत मुझे मजबूर करने लगी और मेरी दोस्ती बराबर में ही एक लड़के से हो गई। मैं शादीशुदा होने के बाद भी बाहर अपना मुंह काला करने लगी। घर आती तो मेरा पति मेरा इंतजार कर रहा होता था। मेरी सास खाना बनाकर दे देती थी। यूं ही दिन गुजरते गए, लेकिन समय के साथ साथ सब कुछ बदल जाता है और मेरी सास बूढ़ी हो चुकी थी। मेरा पति मुझे बाहों में लेकर कहता, तुम थक जाती होंगी। मैं तो कहता हूँ छोड़ दो पार्लर जाना, लेकिन मैं दलदल में धंस चुकी थी। मेरा बॉयफ्रेंड मुझसे रात में भी मिलने को कहता, लेकिन मैं उसे मना कर देती थी। मगर जब वो ना माना तो मैंने उसकी नाराजगी के डर से अपने पति और बूढ़ी सास को नींद की गोलियां देनी शुरू कर दी। वो सारी रात बेसुध सोए रहते और मैं सारी रात अपने बॉयफ्रेंड के साथ मुंह काला करती थी। और कुछ दिनों बाद मेरी सास दिल की मरीज हो गई। शायद ये ज्यादा नींद की गोलियां खाने से हुआ था। दिन प्रतिदिन उनकी बीमारी बढ़ती गई और एक दिन वो हमेशा के लिए गहरी नींद सो गई। कुछ दिनों तक रोना धोना हुआ। मैंने सोचा पार्लर जाना छोड़ दूं, लेकिन घर में रहकर बहुत ज्यादा बेचैनी होती थी। मेरा पति सारा दिन मजदूरी करता। वो दिन भर का थका हारा घर आता और खाना खाकर सो जाता। और एक दिन वो मुझे अचानक पार्लर छोड़ने को कहने लगा। वो चिड़चिड़ा सा होने लगा था, मुझे पार्लर जाने से रोकने लगा। मैं फिर से उसे नींद की गोलियां खिलाने लगी। रात को भी दे देती और शाम को भी दे देती। मैं 2 बार प्रेग्नेंट भी हुई, मगर दोनों बार मैंने बच्चा गिरा दिया। नींद की गोलियां खाते खाते मेरा पति भी बीमार रहने लगा था। वो सारा दिन घर सोया रहता और मुझे किसी भी तरह की कोई टेंशन नहीं होती थी। उसका रोकना टोकना बंद हो गया था। मैं भी अपने बॉयफ्रेंड के साथ खुश रहती। मेरा पति कहाँ जानता था कि उसकी हमसफर ही उसको धोखा दे रही है। और फिर एक दिन उसे खून की उल्टियां होनी शुरू हो गई। मैं उसे हॉस्पिटल ले गई। डॉक्टर ने बताया आपका पति नशा करता है।
जो अब जहर बन चुका है। इसका खून भी खराब हो चुका है। इसके इलाज में बहुत सारा पैसा लगेगा। वो नहीं जानता था उसे क्या हुआ है। मुझसे रोते हुए पूछता था कि मुझे क्या हुआ है, डॉक्टर क्या बता रहे हैं, मैं मरना नहीं चाहता। उस रात वो मेरी गोद में सर रखकर बच्चों की तरह रो रहा था। मेरे हाथों को बार बार चूम रहा था और बोल रहा था कि मुझे बचा लो, मुझे जीना है, मैं मरना नहीं चाहता। उसका पूरा शरीर कांप रहा था, मुझसे पानी मांग रहा था। वो मौत की तरफ बढ़ रहा था और मेरा जमीर जिंदा हो रहा था। मेरे हाथों में उसकी सांसें धीमी हो रही थी। मैंने कितना बड़ा पाप किया था। मैंने पानी का गिलास उसके मुंह से लगाया ही था कि वो बेजान हो गया। मेरे हाथों में ही उसकी सांसें थम गई थी। मुझे अपने आप से ही डर लगने लगा था कि मैं कितनी कमीनी हूं। मैंने चीखना शुरू कर दिया। मेरी ननंद ने मुझसे अपने भाई के मरने की वजह पूछी तो मैंने उस पर नशा करने का इल्जाम लगा दिया। मैंने 2 लोगों को मौत के घाट उतारा था। मैं कातिल हूँ, हैवान, क्रूर, बुरी नस्ल औरत हूँ। औरत मुझ जैसी भी होती है जो सिर्फ घरों को जलाना जानती है। औरत मुझ जैसी भी होती है स्वार्थ, जो सिर्फ अपना हित देखती है। औरत मुझ जैसी भी होती है, सीने से लगाने वालों को बर्बाद कर देती है। औरत मुझ जैसी भी होती है जो हंसते बसते घर में आग लगा देती है, अच्छे खासे घर को उजाड़ देती है। वो मुस्कुराता हुआ चेहरा मुझे आज भी याद है, जो पहले दिन मेरे सामने आने पर शर्मा रहा था। मैंने उसे मार दिया। मरकर भी उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली होगी, क्योंकि उसकी जीवन साथी ही उसकी मुजरिम थी। उनके कुछ दिनों बाद ही मैं भी कैंसर जैसे भयानक बीमारी में फंस गई। डॉक्टर कहते हैं मुझे ब्लड कैंसर है। मेरे मम्मी पापा ने भी मुझे अकेले छोड़ दिया। वो कहते हैं मेरी बीमारी का खर्च वो कहाँ से उठाएं। मुझे बहुत तकलीफ होती है। मुझे शायद अपने किए की सजा मिल रही है, जो मेरे मम्मी पापा भी मुझे छोड़कर चले गए। मेरा जिस्म हड्डियों का ढांचा बन गया है। मैं मौत मांगती हूँ, लेकिन मुझे मौत भी नहीं आती। मैं अपनी उन बहनों को बताना चाहती हूँ जो भाई को भाई से दूर कर देती है, जो माँ को उसके बेटे से दूर कर देती है, जो पति को उसके घरवालों से ही लड़वा देती है, जो बूढ़े सास ससुर को उसकी औलाद से दूर कर देती है, जो घर को तमाशा बना देती है। इसका अंजाम बहुत दर्दनाक होता है। सभी बहनों से हाथ जोड़ती हूँ, एक जिंदगी है। इसको मोहब्बत प्यार से एक दूसरे की गलतियों को बर्दाश्त करके अपनी जिंदगी को स्वर्ग बना लो। मेरी गलतियों को और मेरे पछतावे को समझो, मेरी बेबसी को सुनो। वो औरतें जो दूसरे मर्दों में रहकर खुश होती है, उनके लिए मैं एक सबक हूँ, क्योंकि जो तुमने किया है, एक दिन जब तुम्हारे कर्मों का फल तुम्हारे सामने आएगा तो उस वक्त तुम्हें मौत मांगने पर भी मौत नहीं मिलेगी। सब मुंह मोड़ लेंगे, सब आपका साथ छोड़ देंगे, फिर दर दर की ठोकरें मिलेंगी, फिर चीख चीख कर अपनी गलतियों पर ईश्वर से माफी मांगोगे, मगर उस वक्त बहुत देर हो चुकी होगी। सब औरतों और मर्दों से मेरी विनती है, अगर तुम मेरे जैसे इसी गंदे रास्ते पर चल रहे हो, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, वापस लौट आओ। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आई होगी। आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में घंटी को दबाकर ऑल पर सेट कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो आपको तुरंत मिले। मुझे दीजिए अगली वीडियो तक इजाजत। तब तक के लिए धन्यवाद।